इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आजादी के महापर्व को मनाने के लिए पिछले कुछ सालों से हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बार 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जानकारी दी है। वहीं पूर्व मंत्री विपुल गोयल से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अभियान को लेकर जानकारी दी, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल से हर 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ और वैभव के साथ आयोजन हो रहा है। 11, 12, 13 को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के हर मंडल में, हर जिला में बहुत बड़ा बाइक रैली का आयोजन होगा, जिसमें हजारों संख्या में प्रदेश के युवा भाग लेंगे। 12, 13 और 14 को प्रदेश में जिला स्तर के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पवित्र स्थल है, स्वतंत्रता सेनानियों का स्टैच्यूज हैं, इन सभी स्थानों का, इन सभी स्टैच्यूज का स्वच्छता का कार्यक्रम भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में होगा। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जिला में भारतीय जनता पार्टी के और देश के समग्रता, देश के अक्षुण्णता, देश के सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को चाहने वाले अलग अलग संस्थाओं के नेतृत्व में एक बड़ा सेमिनार होगा, जिसमें विभाजन के दौरान जिस प्रकार के हिंसा, जिस प्रकार के हॉरर्स देश के जनमानस में हुआ, देश के इतिहास में हुआ, इसके बारे में चर्चा होगी। और एक साइलेंट रैली उस कार्यक्रम के बाद हर जिला में होगा। और 15 अगस्त को सरकार के हर आयोजन में हजारों संख्या में, लाखों संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ हम सब भाग लेंगे। गुरुग्राम में आज एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गुरु कमल कार्यालय में हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर कार्यक्रम था हर घर तिरंगा अभियान को लेकर, और किस तरह से आने वाले दिनों में आज़ादी के त्यौहार में किस तरह से कार्यक्रम चलेंगे, उसे लेकर एक मीटिंग की गई। इसके अलावा पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अहम जिम्मेदारी उनके पास भी है, उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और आने वाले समय में चुनाव भी है, तो उसे लेकर भी बात होगी। विपुल गोयल जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ आगे हम देखेंगे इसलिए? आने वाली 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक अनेकों कार्यक्रम जगह जगह पर जो बाइक रैलियां निकाली जाएंगी तिरंगे को लेकर, घर घर पर तिरंगा लगाने का काम होगा, सब सामाजिक धार्मिक संस्थानों पर तिरंगा लगाने का काम होगा, हर बूथ पर तिरंगा लगाने का काम होगा। और एक संकल्प पूरे देश के अंदर 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का संकल्प जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है कि और सभी लोगों को आह्वान करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी संस्था से रिलेटेड हो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, देश का जो है ये कार्यक्रम है। और जो लोग पार्टीशन के समय, देश को आज़ाद कराने के समय जिन लोगों ने शहादत दी, उनको याद करने का समय है। और जो माननीय मोदी जी ने 2022 में संकल्प लिया, अमृतकाल जिसे कहते हैं, 25 साल के अंदर देश को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए लोगों को
उसमें सम्मिलित करने का एक कार्यक्रम है। लोगों को हर समाज का हर व्यक्ति उसके अंदर योगदान देगा, तभी समाज सशक्त हो सकेगा, देश सशक्त हो सकेगा और विश्व गुरु बन सकेगा। 14 अगस्त का दिन भी इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है, उस दिन क्या कुछ कार्यक्रम नहीं? एक विभाजन विभीषिका जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखी गई है कि विभाजन के समय क्या क्या त्रासदी हुई, किस तरीके से लोगों ने उस दंश को, उस कहते हैं ना श्राप को झेलने का काम किया, क्या क्या उनके साथ दिक्कतें आई। विभाजन विभीषिका जो हमारे आने वाले युवाओं को पता चल सके और देश के चारों तरफ, चाहे बांग्लादेश की बात करें जो अभी ताज़ा घटनाक्रम है, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, कि ऐसे हालात देश में ना हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखा है पिछले 10 साल के अंदर अड़ोसी पड़ोसी देशों के क्या हाल हो गए, और भारत एक सशक्त भूमिका निभाते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो सभी लोगों को, जो युवा साथी हैं और जो नई पीढ़ी है, उसको भी पता चले कि विभाजन की विभीषिका कितनी दर्दनाक थी और उसके अंदर क्या क्या, किस तरीके का लोगों ने दंश सहन करने का काम किया। तो लोगों को बताने का काम है, उसको याद दिलाने का काम है कि ये ऐसा काम कभी हिंदुस्तान के ऊपर ना आए, इसके लिए तैयार है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, चुनावी शोर सुनाई देने लगा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास भी है। किस तरह से देखें, फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे तो 24 घंटे लोगों के बीच में ही रहता है, लेकिन अभी चुनाव अक्टूबर के अंदर होगा और पूरी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने हरियाणा के अंदर जा रहा है, और आप देखेंगे कि जगह जगह पर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी और पार्टी का हर कार्यकर्ता सुबह से शाम तक लगा हुआ है, और लोगों ने मन बना रखा है कि तीसरी बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाना। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से आपसे भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगा जा रहा है, 10 सालों का लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हिसाब तो देने का काम, हिसाब मांगने का काम इस देश की, इस प्रदेश की जनता करेगी, जो आने वाले चुनावों में कि वो किसके कार्यकाल को सही मानती है। जो पिछला कार्यकाल 10 साल का कांग्रेस का रहा, उसके अंदर चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे उसके अंदर प्लॉट आवंटन घोटाला हो, चाहे अन्य तरीके के विभिन्न घोटाले में एक एक को मैं याद कराना नहीं चाहूँगा, लेकिन जनता अच्छे तरीके से जानती है किस तरीके से बदली के अंदर, किस तरीके से नौकरियों के अंदर पैसे लिए जाते थे। और 10 साल का स्वच्छ प्रशासन, जहाँ पर बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियाँ लगी, जहाँ बगैर किसी भेदभाव के एक पॉलिसी बनाकर स्थानांतरण का, जो ट्रांसफर का काम हुआ, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का, और नहरें तो थी और कुछ सिर्फ नाम की नहरें थी, उन नहरों को विकसित करने का काम और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। अगर किसानों को सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया, और किसानों को इस 10 साल में पिछले जब से हरियाणा बना है सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लोकसभा की अगर बात की जाए, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और हरियाणा में एक झटका लगा, हाफ पर आ गया, और इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, उदयभान हो। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया था, आने वाले समय में बीजेपी को साफ कर देंगे विधानसभा में। देखिए, ये झूठ की हांडी ना, काट की हांडी कहते रोज रोज बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरीके से जनता जानती है, किस तरीके से हमारी माताओं बहनों का मजाक उड़ाने का काम किया कि 8500 रुपये खटाखट करने की बात की, 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की, चाहे हमारे दलित भाइयों को भ्रमित करने का काम किया कि हम संविधान के अंदर बदलाव हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। वो लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और कांग्रेस के झूठ में, कांग्रेस के बहकावे में किसी तरीके से आने वाले नहीं है। किस तरीके से प्रचारित किया कि अग्निवीर योजना खराब है, उसके बारे में लोगों को भ्रमित करने का काम किया। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ये झूठ जो है ना बार बार चलने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं, और इनके पास ना तो नियत है, ना नीति है, ना एजेंडा है, ना संगठन है। भारतीय जनता पार्टी से क्या टक्कर लेंगे? एक आखिरी सवाल सर, विनेश फोगाट को लेकर आपने भी खबर देखी होगी, सुनी होगी, बहुत दुखद खबर सामने आई थी, क्या कहेंगे? देखिए, विनेश फोगाट चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी। ये एक दुखद घटना थी, लेकिन वो वाकई में वॉरियर और प्लेयर है। अगली बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी और देश के लिए मेडल लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री विपुल गोयल, और किस तरह से उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर कहा कि वो चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगी, और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश के साथ विनय चौधरी।
अब देखिए, विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये खबर सुनकर बुरा लगा। एक एथलीट को ओलंपिक लेवल तक आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। साथ ही उनका ये कहना है कि विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी हैं, हमें उन पर गर्व है। विनेश चैंपियन हैं। इतना ये न्यूज देखते ही अत्यंत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एथलीट ओलंपिक लेवल तक आने के लिए कितना डेडिकेशन के साथ, कितना मेहनत और सैक्रिफाइस के साथ वो वहां तक काम करते हैं। ये लाइफ टाइम का एक सैक्रिफाइस होता है। शी इज अ चैंपियन, शी विल रिमेन अ चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, टू बोरो द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ऑल ऑफ आवर आइज। एंड हरियाणा की बेटी है, देश की भी बेटी है, और वी आर ऑल एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द वे शी हैज फॉट टिल हियर, एंड शी विल कंटिन्यू टू बी अ फाइटर, शी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर